आप सभी की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है और आप देख रहे हैं खुर्शीद खान का उर्दू अदब चैनल। दोस्तों, आपके मुझे जवाबात मिले हैं कमेंट बॉक्स में और बहुत अच्छे जवाबात दिए हैं आपने। इसी तरह से आप दिलचस्पी के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। और बहुत से हजरात जो हैं उन्होंने जवाब नहीं दिए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है और मैं चाहता हूं कि वो लोग भी जवाब दें। और जो लोग जवाब देते हैं, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अपने शहर का नाम भी लिख देंगे तो मुझे भी ये पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहां तक देखी जा रही है और हम आपका शहर का नाम आपके नाम के साथ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपके लिए चुना है नेट का यूनिट जो 5 है, उसमें इंशाअल्लाह इंशा की लिखी हुई कहानी रानी केतकी की कहानी, जिसको कहते हैं रानी केतकी कहानी, जो इंशा के कहने पर 1803 में शाये हुई और ये नवाब अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी थी उन्होंने। इंशा का ये भी कहना है कि जब मैंने इस कहानी का ज़िक्र अपने एक दोस्त से किया कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जिसमें गैर मुल्की अल्फाज बिल्कुल नहीं होंगे, जिनमें अरबी और फ़ारसी, ये दोनों अल्फाज जो हैं गैर मुल्की हैं। फ़ारसी जो ईरान की है और अरबी जो है अरब की है, तो इसलिए ये गैर मुल्की अल्फाज बोले गए हैं। तो ऐसी कहानी लिखूंगा जो गैर मुल्की ज़बान इस्तेमाल नहीं होगी, खालिश हिंदी ज़बान इस्तेमाल होगी, जो हिंदुस्तानी ज़बान है। तो उनके इस दोस्त ने कहा कि वाह कैसी बात कर रहे हो, दूसरों के ज़बान नहीं शामिल कर सकते दूसरों की। तो उन्होंने यही कर दिखाया और पूरी कहानी उन्होंने जो है हिंदुस्तानी लिखी है और उसके किरदार भी तमाम गैर मुस्लिम हैं, यानी कि हिंदू किरदार हैं, कोई भी मुस्लिम किरदार उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी हीरोइन है। रानी केतकी की कहानी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इंशा की पैदाइश जो है 1752 में भी कोई साहब लिखते हैं और 1758 में भी लिखा है, लेकिन जो भी सही है मैंने आपके लिए बता दिया है। 1817 में इनका इंतकाल हुआ और इंशा के ताल्लुकात जो करीबी मरासिम थे वो थे सादत अली ख़ां रंगीन से, इनके करीबी मरासिम थे। और इनके अदबी चश्मक जो रहे हैं वो मसहफ़ी से रहे हैं इंशा, और मसहफ़ी के मोरके यानी कि थोड़ी सी नोक झोंक जो अदबी लिहाज में होती है। इंशा ने रानी केतकी की कहानी के अलावा और भी किताबें लिखी हैं, जिसमें सिल्के गौहर है और दरियाए लताफ़त, जिसका मौजू है कवायद उर्दू। और सिल्के गौहर जो है वो दोस्तों उन्होंने बेनुक्ता किताब लिखी है, बेनुक्ता किताब लिखी है, मुख्तसर यानी कि सिर्फ 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें एक भी नुक्ता नहीं है कि इंशा ने बेनुक्ता किताब कौन सी लिखी है या इंशा की तसनीफ़ जो बेनुक्ता है वो कौन सी है। तो सिल्के गौहर है बेनुक्ता तसनीफ़। और लताइफुल सादत भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है और दूसरी है तुर्की रोज़ नामचा, ये किताबें इनकी तसनीफ़ की हुई हैं। और इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक यानी 1803 में तो इंशा लिख रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक ये किताब जो 1808 में लिखी गई, 25/3/22 को मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था गंज खूबी किस फ़ारसी किताब का उर्दू तर्जुमा है, तो जवाब है अखलाक़ मौसनी का उर्दू तर्जुमा है। और दूसरा सवाल था मीर अमन ने कुल कितनी किताबें तसनीफ़ की, तो सही जवाब है 2। पहली है बाको बहार और दूसरी है गंज खूबी। तीसरी सवाल पूछा था मीर अमन किसकी सिफारिश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी मुकर्रर हुए, तो वो जवाब है मीर बहादुर अली हुसैनी। मैंने मुंशी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, तो ये भी बता दूं कि मुंशी उस ज़माने में अदीब को कहते थे। जितने भी फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी मुकर्रर हुए वो तमाम के तमाम अदीब थे। हाँ, अदीब थे। जिस तरीके से शायर को कहा जाता है, नहीं जो गज़ल कहता है तो वो शायर है,
और जो नस्र में लिखता है तो वो अदीब है, तो वहाँ उस वक्त मुंशी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था और 40 रुपये महीना की तनख्वाह पे आप मुकर्रर हुए थे। और दोस्तों ये भी बता दूँ यहाँ पर आपको, हालांकि बताने का मौका नहीं है, लेकिन कि जब गिलक्रिस्ट ने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया तो इनके भी पैर उखड़ गए, मीर अमन के भी। और मीर अमन भी 1808 में इस्तीफ़ा देकर कहाँ गए, कहाँ इंतकाल हुआ, दिल्ली आए, कलकत्ता आए, किस जगह रहे, किस शहर में रहे, कुछ पता नहीं, लेकिन लोगों का सिर्फ ख्याल है कि फ़लाँ जगह इंतकाल हुआ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई पता नहीं। सही जवाब देने वालों में नाम मैं आपके बता देता हूँ कि महमूद अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर, बुशरा अलीम, इशरत अली, सूफिया परवीन, अहकाम आदिल, तायरा खानम, एंजल सोनी। अब आइए आपको मैं 3 सवाल बता देता हूं दोस्तों, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा आज। कि सबसे पहला सवाल आप नोट कर लीजिएगा, दरिया लताफ़त का मौजू क्या है। दूसरा सवाल है इंशाअल्लाह के दोस्ताना मरासिम किससे थे। तीसरा सवाल है रानी केतकी की सहेली का नाम क्या है। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिएगा, और जितनी जल्दी भेज देंगे तो मैं आपका नाम शामिल कर सकता हूँ। रानी केतकी का हीरो कौन है। सबसे पहले रानी केतकी का हीरो जो है दोस्तों, उदय भान, ये रानी केतकी का हीरो है। और रानी केतकी की कहानी की हीरोइन कौन है, तो रानी केतकी खुद हीरोइन है। रानी केतकी ये इस की हीरोइन है, रानी केतकी। और रानी केतकी की हमराज दोस्त कौन सी है, यानी कि ख़ास दोस्त जो पूरा हाल जानती है, तो वो है मदन बान। याद रखिएगा, सहेली मदन बान, सहेली जो है मदन बान सहेली है दोस्तों। हाँ, ये भी हमें याद रखना है। ख़ास मैं आपको इसके किरदार बता देता हूँ, और इन्हीं किरदारों पे सवालात आते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, कोई दास्तान हो या कोई अफसाना हो। सूरज भान कुंवर उदय भान का बाप है। सूरज भान ये भी आपका किरदार है। सूरज भान उदय भान का यानी कि हीरो का बाप है। सूरज भान कुंवर उदय भान का बाप है। इसके बाद में और जो ख़ास है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रानी कामलता कौन है। रानी कामलता जो है रानी केतकी की माँ, रानी केतकी की माँ, या रानी कामलता कौन है, रानी केतकी की माँ है, या रानी केतकी की माँ का नाम क्या है, तो रानी कामलता। और कुंवर उदय भान की माँ यानी कि हीरो की माँ उदय भान जो है, उदय भान की माँ कौन है, उदय भान, इनकी माँ कौन है, ठीक है। यानी हीरो की भी माँ भी तो होनी चाहिए, उसका भी तो नाम है कुंवर उदय भान। रानी लक्ष्मी बास कुंवर उदय भान की माँ, रानी लक्ष्मी बास ये कुंवर उदय भान की माँ है, ठीक है। ये हीरो की माँ है और ये हीरोइन की माँ है, ये याद रखिएगा। चंद्रभान इस कहानी में दोस्तों कुंवर उदय भान यानी हीरो का चचा है, और राजा जगत प्रकाश जो है दोस्तों रानी केतकी का बाप है। राजा इंद्र कौन है, वो महेंद्र गर्ग का दोस्त है। जोगी महेंद्र गर्ग कौन है, तो जगत प्रकाश का गुरु है, जो पहाड़ पर रहता है दोस्तों। मरकज़ी किरदार में पूछ लें आपसे तो रानी केतकी की कहानी है, उसकी सहेली है मदनबान है, और हीरो है दोस्तों उदय भान है, और ये इनके मरकज़ी किरदार हैं दोस्तों। अब आपको याद तो रहेगा दोस्तों कि खालिस हिंदी में लिखी जाने वाली कौन सी ऐसी दास्तान है जो इंशाअल्लाह खां इंशान ने अपने कलम से लिखी थी, तो वो है रानी केतकी की कहानी दोस्तों। इसी के साथ ही अब मुझे
इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।